नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और बताइएगा कहाँ कहाँ बारिश हो रही, किस किस के यहाँ और किसके यहाँ बारिश नहीं हो रही। क्योंकि हमारे यहाँ तो मौसम थोड़ा खुलता है फिर बारिश होती, थोड़ा खुलता फिर बारिश हो रही है। तो मौसम तो बारिश में ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर जो है ना 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये रास्ता जो है एकदम साफ था, सूख गया था। साफ नहीं था, सूख गया था, साफ तो बिल्कुल नहीं है। साफ तो हम लोग कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा जो मिट्टी है ना वो आ चुकी थी पानी के साथ में, तो ये यहाँ पर ये साफ़ कर देते क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा सामने जम गई थी। और सामने दरवाजे पर गोबर वगैरह भी पड़ा था, तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया। और आंगन की भी कर लेते हैं सफाई, क्योंकि जब बारिश होती तब तो आंगन में झाड़ू नहीं लगती, बारिश होने के बाद ही यहाँ झाड़ू वगैरह लगती है और खूब ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो अब तो ऐसा ही होगा। अब तो गई बात लगभग 4 महीने क्या, दीपावली के बाद, दीपावली के समय ही अब लिपाई पुताई हो गई, वही 9 दुर्गा तक। तो अब तो खैर कुछ भी नहीं होना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा आंगन पक्का है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ अगल बगल ही कुछ जगह मिट्टी वाली रह गई है। तो चलिए, यहाँ की हो गई चुकी है छपाई। और पीछे जो ये दीवार एकदम आपको दिख रहा है ना, प्लास्टर निकला, तो यहाँ की दीवार का लगातार प्लास्टर निकलता ही जा रहा है। और हम लोगों ने अभी इसकी छपाई नहीं की है, क्योंकि हमारे नए वाले घर में जब छपाई स्टार्ट होगी तब इसकी भी छपाई करा देंगे। बीच में छपाई कराना ठीक नहीं होगा। और हम लोग सोच रहे हैं कि जितनी उसकी छपाई है वो निकल ही जाए, फिर उसके बाद एक तरफ से आधी दीवार को साफ करवा देंगे। और मैं आ गई थी यहाँ अंदर, क्योंकि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और चूल्हे की भी लिपाई पुताई नहीं हुई थी, तो इसकी भी सफाई कर लेते हैं। और अभी जो मैंने थैला निकाला है उसमें मैं आटा वाली बोरी और रोज के रसोई वाले कपड़े घड़ी करके रख देती थी। उस थैले के अंदर चला गया था पानी, क्योंकि आपको बताया ही कि घर मेरा पूरी तरह से डैमेज है, चाहे जहाँ से पानी आने लगता है। तो उस थैले में भी काफ़ी पानी चला गया था। और मैंने जब देखा उसको, तो उसमें जो आटे वाली बोरी थी ना, उसमें पूरा पानी लग जा चुका था। और बोरियाँ एकदम, आटा जो था एकदम चिपक गया था और सफ़ेद सफ़ेद सी वो उसमें फफूंद टाइप की लग गई थी। तो वही मैंने बोरी वगैरह निकाली, थैला भी निकाल दिया। तो उसको भी साफ़ सुथरा करेंगे, पर सबसे पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और चलिए, यहाँ पर शुरू हो गई चूल्हे की लिपाई पुताई। और इसके साथ ही मुझे करना है आज बारामदे की लिपाई, क्योंकि बारामदा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और खाना इस समय यहीं पर खाते हैं हम लोग। तो यहाँ की लिपाई करना ज़रूरी भी हो जाता है। और बारामदे की लिपाई भी आज करूँगी, क्योंकि मौसम मैंने बताया कि 2 दिन से खुला हुआ था, तो बारामदा काफ़ी ख़राब है, तो इसकी लिपाई कर देते हैं। जब मौसम क्लीन रहता है ना, तो बारामदा ऑटोमेटिक सूखा रहता है। जब लगातार बारिश जब होती है ना, 2-2 4-4 दिनों की बारिश, तब बारामदा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एकदम गीला हो जाता। तो उन दिनों तो लिपाई नहीं होती है, पर अभी सूखा था तो मैंने कहा चलो कर देते हैं। और बारिश में तो बड़ी मेहनत की लिपाई होती है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लीपना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है इसको घिस कर लीपने में। तो चलिए, फाइनली यहाँ की लिपाई भी हमारी स्टार्ट हो गई है। और तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, एकदम सुस्ती आ रही थी। सुबह मैंने उठ के जो काम थे सुबह के, गाय वगैरह लगाना, ना ला गए थे, पानी भरना, वो सब कर लिया। तो उसके बाद मैं दोबारा से चाय पीकर लेट गई थी, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, कभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं उसके बाद दोबारा जब उठी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। मैंने कहा चलो, घर का पूरा काम ऐसे ही पड़ा है। और यशी ने मशीन में कपड़े लगा के निकाल के बाहर फैला दिए थे, भगवान की पूजा कर ली थी। और खाना भी यशी ने दाल चावल बना लिया था, तो खाने से मैं निश्चिंत हो गई थी। बस ये बाहर की जो साफ़ सफाई थी यही रह गई थी। मैंने कहा चलो मैं ये काम कर लेती हूँ, बेटी ने इतना कर लिया है तो इतना बाकी का जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। और हमारे जैसे परफेक्ट हमारी बेटियाँ नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो एक उम्र तक ही हो पाती है, क्योंकि हम लोग भी जब शादी होके आए थे तो इतने परफेक्ट नहीं थे जितने अब थे। वैसे ही बेटियां हैं, धीरे धीरे सबकी बेटियां परफेक्ट हो जाती हैं। और एकदम से हमें अपने बच्चों पर बोझ भी नहीं डालना चाहिए कि नहीं आप लगातार काम करते रहो। तो जितना उससे होता है काम, मैं सिर्फ उतना ही उससे काम कराती हूँ, ज़्यादा काम नहीं कराती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने बारामदे की लिपाई की ही थी और नहा कर मैं अंदर आई हूँ, और उसके बाद होने लगी थी यहाँ पर भयंकर वाली बारिश। और जितनी भी मैंने लिपाई पुताई की थी ना, सब सत्यानाश हो गई थी। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, क्योंकि आंधी भी आ रही थी और बारिश भी हो रही थी, और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे। तो बहुत भयंकर वाली बारिश हुई है। और लगभग ये चली है, जो सुबह 12 बजे से स्टार्ट हुई तो शाम तक बारिश लगातार चलती रही। तो बारिश के दिन है तो बारिश तो ऑब्वियसली होगी ही।
अब इसका अपन क्या कर सकते हैं, इन दिनों तो बारिश ही होती हो, नहीं होगी तो उसमें भी हम लोग हाय तौबा मचा देते हैं। तो चलिए, जैसे घर की याद सबको आती वैसे हमारी गऊ माता को याद आ गई है, वो भी अंदर आ चुकी हैं। तो चलिए, अब यहाँ का तो पानी तो आप देख ही नहीं कितना भयानक पानी गिर रहा था। और इसके बाद मैं आपसे सीधे में मिल रही हूँ शाम के समय पे। तो शाम के टाइम पर हमारी बिटिया की फरमाइश थी कि मम्मी पास्ता बना दो या मैगी बना दो। तो मैगी तो मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मैगी मैं बना चुकी हूँ, आप लोग को दिखा भी चुकी हूँ। और मैं बना रही थी यहाँ पर पास्ता, क्योंकि हमारे एक प्यारे से छोटे से भाई हैं गोविंद भाई, उनकी रिक्वेस्ट थी दीदी पास्ता बनाना और बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो बनाना तो है ही पास्ता, तो बना भी लेते हैं। और सब्जियां भी मैंने पहले से ही मंगवा रखी थी। तो मैंने कहा चलो एक पंथ दो काज हो जाएगा वाली बात हो गई कि पास्ता हम लोग भी खा लेंगे और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले तो तेल डाल के पानी उबलने रख दिया था चूल्हे पे, और इसमें उबाल लेते हैं पास्ता। और अंदर रसोई में गैस में ज़्यादा काम नहीं हो रहा, सुबह टाइम ही खाना पीना बन पाता है गैस में, क्योंकि रसोई की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इन दिनों और अच्छा भी नहीं लगता, एकदम अंधेरा अंधेरा सा आता है। तो मैं तो चूल्हा इसलिए यहाँ पर रख ली हूँ कि बारिश में यहीं पर बनाते रहो। अंदर लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता, कभी रहती है कभी नहीं रहती। वैसे तो प्रॉपर हमारे यहाँ लाइट रहती ही है, पर जिस दिन आपको कभी कोई ज़रूरी काम रहेगा ना, उस दिन लाइट ज़रूर गोल हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम यहीं पर हमारा काम हो रहा तो यही कर लेते हैं। और देखिए पास्ता हमारा पक चुका था, तो थोड़ा सा मैंने पास्ता थोड़ा सा कच्चा रहने दिया था, क्योंकि एकदम ज़्यादा अगर पास्ता पका दो ना तो फिर वो कढ़ाई में जाके पूरा टूट जाता है जब हम मसाले मिलाते हैं। तो सच कहूँ तो पास्ता बनाना मैगी बनाने से मुश्किल लगता है मुझे, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। मैगी एकदम इजी है, मैगी पोहा हलवा ये ज़्यादा इजी है। और ये सब चीज़ें जो पास्ता है और भी चीज़ें हैं ना, इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए इनको बनाने के लिए, तभी ये टेस्टी लगती है, वरना ये एकदम उबला उबला सा लगता है। तो चलिए फाइनली जो जो चीज़ें मेरे इसमें चाहिए थी वो सारी चीज़ें थी, एक चीज़ को छोड़ के, तो वो अभी आपको पता चलेगा क्या चीज़ नहीं थी। तो चलिए यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है इस छलनी में, और छलनी मेरी काफ़ी बड़ी है, मुझे छोटी सी छलनी लेना पड़ेगी अलग से। तो देखते हैं, जब ध्यान रहेगा मुझे तो मैं ज़रूर ले लूँगी एक छन्नी। तो यहाँ मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया और इसको होने देते हैं एकदम ठंडा। तब तक कढ़ाई यहाँ चढ़ा दी है और इसमें डाल देंगे तेल। तो मैं तो अपने तरीके से ही पास्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों से तो बनता होगा, वो बहुत अच्छा बनाते होंगे, बहुत अच्छा खाते होंगे। मैं आप लोग को क्या बताऊँगी, क्या सिखाऊँगी, पर आप लोगों की रिक्वेस्ट भी रहती है कि रेसिपी ज़रूर शेयर किया करिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ अच्छी से अच्छी रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप रेसिपी शेयर करिए। और मेरे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है वो मेरे रिलेटिव भी हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि आप धीरे से थोड़ा सा चेंजेस करिए वीडियो में, अच्छी से अच्छी चीज़ बना के बनाना बताइए। तो बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाने की। तो चलिए तेल गरम हो गए थे, इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है जीरा और कुटा हुआ अदरक लहसुन, और डाल देंगे सबसे पहले गाजर, क्योंकि गाजर कुछ मोटी कटी हुई थी और इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम पकने में। और इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और प्याज, ये सारी सब्जी डाल देंगे। और सब्जी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा हल्का सा इसको कड़ी ही रखना है सब्जी को, ताकि इसका क्रंच एकदम बना रहे। तो यहाँ मैंने सारी सब्जी डाल दी है। तो चलिए जब तक हमारी सब्जी भी ये पक रही हैं, मतलब लगभग इसको हमें 80% कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना है। तो जब तक ये सब्जी पक रही तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ये सब्जी को पकने के लिए छोड़ दिया था और ढक्कन में ढाक रही थी, इसमें था कचड़ा, क्योंकि नीचे कंडा वगैरह रहता है तो उसका कचड़ा हो भी जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच चिली सॉस, रेड चिली सॉस डाला है। और अब डाल देंगे इसमें ढेर सारा टमाटो सॉस। तो ये जो टमाटो सॉस है ये लोकल ब्रांड का है, मतलब जहाँ से हमने लिया था ये लोकल, हमारे एरिया में तो नहीं बनता है, आया तो शहर से ही है, पर लोकल है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। पर चलिए अभी काम चलाऊ काम था, मैंने ले लिया था, पर टेस्ट उतना अच्छा नहीं है इसका। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों सॉस डाल दिए थे, सोया सॉस मेरे पास नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला, और थोड़ा सा डाल दिया नमक। और ये डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर, तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल के डाल दिया। इससे ना थोड़ा सा ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और ग्रेवी को मैंने मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट पकाया था, तो ये एकदम पक चुकी है, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता। और टमाटर तो मेरे पास थे नहीं, टमाटर का पाउडर था तो वो भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया था। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ गया था, एकदम खट्टा वाला। सॉस से अच्छा फ्लेवर जो है टमाटर से ही आता है।
पर भैया टमाटर के जो रेट है इस समय तो आसमान छू रहे, तो और नहीं ले सकते हैं। और मेरी दीदी है रायपुर में, वो बता रही थी कि वहाँ पर टमाटर 200 केजी यानी 200 रुपये किलो है। और अब इसके बाद डाल देते एक पैकेट पास्ता मसाला। चलिए रेडी हो गया है हमारा पास्ता, हम लोग खाते हैं पास्ता। और गोविंद भाई आप भी पास्ता जरूर बनाना, मेहनत मेरे से करवा रहा है तो आप भी एक बार मेहनत करके देखिएगा कि कैसा बना है। और रियली मैंने ये पहली बार खाया है पास्ता, सच में पहली बार खाया है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बना था और बहुत अच्छा लगा। और हमारे ज़माने में तो ये पास्ता मैगी नहीं चलता था, सूजी का हलवा चलता था, पोहा चलता था और आपका उपमा वगैरह चलता था। ये फास्ट फूड इतने ज़्यादा नहीं मिलते थे हमारे यहाँ गांव देहातों में, क्या शहरों में भी इतना नहीं मिलता था, ना ही इतना प्रचलन था। पर आजकल के बच्चों को तो यही सब पसंद है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसकी मैं बहुत आभारी हूँ। तो हम लोग माँ बेटी तो लग गए हैं पास्ता खाने के लिए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैंने तो पूरा अपना फिनिश कर लिया। और यशी को उतना पसंद नहीं आया, उसको पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, उसको तो मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है। और कढ़ाई अभी चूल्हे पे चढ़ी है, उसको मैं धो के इसमें बना लूँगी सब्जी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ में, किसी नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।